हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं नया सेशन। आज मध्य प्रदेश के हम कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उन रिवीजन के क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी पुराने पेपर में आए हुए हैं। उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते जाएंगे साथ साथ में, जिससे कि आने वाले पेपर्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं। मांडू में रेवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और के बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो है बाज बहादुर, उनकी जो रानी थी, रानी रूपमती, इनसे रिलेटेड है। इन्होंने मांडू में बनवाया था क्या? रेवा कुंड। इसके अलावा रूपमती के लिए रूपमती महल भी बनवाया था। ठीक है, ये भी कहाँ है? मांडू में ही स्थित है। बाज बहादुर और रूपमती का जो प्रेम प्रसंग था वो काफी फेमस था। ठीक है, इसकी पूरी एक कहानी भी है, वो भी हम देखेंगे। 1561 में क्या होता है? युद्ध होता है। 1561 में सारंगपुर का युद्ध होता है। सारंगपुर आपके राजगढ़ में है। ठीक है, किसके किसके बीच होता है? अकबर का सेनापति होता है कौन? आदम खां। ठीक है, उसके बीच और किसके किसके बीच? बाज बहादुर। ठीक है, बाज बहादुर के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में बाज बहादुर हार रहा होता है तो वो मैदान छोड़कर भाग जाता है। यहाँ रूपमती रानी वो सोचती हैं कि अब क्या करें, तो जहर खाकर आत्महत्या कर लेती हैं। जब बाज बहादुर को ये पता चलता है तो वो आता है रूपमती जी के कब्र के पास और वहां पे अपनी जान दे देता है। तो उन दोनों की जो समाधि है, मतलब रूपमती जी की और बाज बहादुर जी की जो आप समाधि है, वो कहाँ पे मिलेगी? दोनों की समाधि एक ही जगह पे है। कहाँ पे? सारंगपुर में। ठीक है, सारंगपुर ये कहाँ पे है? ये है राजगढ़ में। ठीक है, जब अकबर को ये बात पता चली कि दो प्रेमियों की हत्या हो गई है तो उसने आदम खां को तो मृत्युदंड दिया ही, उसके अलावा बाज बहादुर और रूपमती के कब्र में कुछ चीजें लिखवाई, जैसे कि रूपमती जी अपनी वफा के कारण शहीद हुई थी तो शहीदे वफा। बाज बहादुर जी बहुत बड़े आशिक थे, इसलिए आशिके शादिक, ऐसे वहां पे समाधि पे लिखवाई उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में गन कैरेज फैक्ट्री है? गन कैरेज फैक्ट्री पूछा है, ये कहाँ पे है? जबलपुर में है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गन कैरेज फैक्ट्री को GCF भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जबलपुर में और क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। ये जबलपुर के अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ कहाँ है? ठीक है, एक तो है जबलपुर में, एक है कहाँ? कटनी में, एक है इटारसी में। ठीक है, जो जबलपुर वाला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसने अभी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। क्या? देश का सबसे बड़ा बॉम्ब बनाया है। ठीक है, कितना? 500 किलोग्राम, 500 kg का जीपी बॉम्ब। यहाँ पे जीपी क्या है? इसको बोलते हैं जनरल पर्पज। ठीक है, तो ये जनरल पर्पज बॉम्ब बनाया है किसने? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने, खमरिया जबलपुर वाली। ठीक है, उसके अलावा जबलपुर में एक चीज और मिलेगी आपको, क्या? व्हीकल फैक्ट्री। व्हीकल फैक्ट्री, ये तीनों चीजें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री और व्हीकल फैक्ट्री, ये तीनों डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों में स्थित है, ये कहाँ है? ये मांडू में स्थित है। मांडू कहाँ है? धार में। ठीक है, मांडू में इन महल के अलावा और क्या कौन कौन से महल है? एक तो आपका मांडू महल ही है। ठीक है, इसके अलावा अशरफी महल है। ठीक है, अशरफी महल, एक दाई महल भी है, एक छप्पन महल भी है। ये सारे महल आपको कहाँ मिलेंगे? मांडू में। इसके अलावा रूपमती महल हमने देख ही लिया। ठीक है, रूपमती महल भी है। ठीक है, मांडू स्थित कहाँ है? ये विंध्याचल पर्वत पे स्थित है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत पे स्थित है। इसके अलावा हिंडोला महल, हिंडोला महल को हिंडोला क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी जो दीवारें हैं, इसकी दीवारें वो 77 डिग्री पे क्या हुई है? झुकी हुई है। ठीक है, 77 डिग्री पे झुकी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं हिंडोला महल। जहाज महल को जहाज नाम किससे पड़ा है? ये दो जो है झीलें, ठीक है, दो झीलें कौन कौन सी? एक तो है मुंज और एक है कापुर। ये दो झीलें हैं जिनके बीच में ये महल बना हुआ है। बीच में बना हुआ है महल, दो तरफ है झीलें, इसलिए जहाज की तरह दिखता है, इसलिए इसको जहाज महल कहते हैं। ठीक है, ये सारे कहाँ हैं? आपको मांडू में ही मिलेंगे। ठीक है, हिंडोला और जहाज महल ये गयासुद्दीन खिलजी के टाइम पे बनवाया गया था। उसके अलावा भोजपुर, भोजपुर राजा भोज ने बनवाया था। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र पूछा है 2011 के हिसाब से, तब कितना था?
30.72%, 30% था। ठीक है, हर 2 साल में एक रिपोर्ट आती है ISFR, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये हर 2 साल में कौन जारी करता है? ये जारी करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है हर 2 साल में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है देहरादून में। हेडक्वार्टर इसका है देहरादून में। ठीक है, और इसका रीजनल ऑफिस कहाँ है? वो है जबलपुर में। ठीक है, इसका रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय, ये आपको याद रखना है। तो ये जो 2 साल में आती है रिपोर्ट, इसमें मध्य प्रदेश का जो टोटल वन क्षेत्र है वो कितना है? 77,492.6 किलोमीटर स्क्वायर, जो मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत है? 25.14% है। सिर्फ इतना ही प्रतिशत है इस रिपोर्ट के हिसाब से। इसमें भी जो फॉरेस्ट एरिया है, एक तो है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, ये कितने परसेंट है? ये 2.1% है। दूसरा है आपका मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ये कितना है? ये 11.1% है। और तीसरा होता है ओपन फॉरेस्ट, ये कितना है? 11.8% है। ठीक है, ये ISFR की रिपोर्ट के हिसाब से है, जो कि 2021 में आई थी, 17वीं नंबर की थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र रखता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से रखता है। ठीक है, किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी? सांची संग्रहालय किसने बनाया था? ये बनाया था सर जॉन मार्शल ने 1919 में। जब अंग्रेजों के टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये डिपार्टमेंट बनाया गया था, तो जॉन मार्शल हेड बन के आए थे। ठीक है, इन्होंने सांची के अलावा जो फेमस खुदाई करवाई थी वो कहाँ थी? एक तो हड़प्पा साइट थी, उसके अलावा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये 2 बहुत बड़ी जो आपकी साइट्स थी। इसके अलावा सारनाथ। ठीक है, ये कुछ साइट्स थी जहाँ पे सर जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई थी। ठीक है, इसके अलावा चार्ल्स कोरिया जी जो थे वो मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन, ठीक है, विधानसभा भवन, फिर भारत भवन और पर्यावास भवन, इन सबके क्या है? वास्तुकार हैं। ठीक है, वास्तुकार। और इसके लिए इनको आगा खां अवार्ड भी मिल चुका है। आगा खां अवार्ड, जो कि आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? सांची का स्तूप सबको पता है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची के स्तूप के बारे में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि यूनेस्को साइट में कब, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड हुआ है? ये ऐड हुआ है 1989 में। ठीक है, इसके अलावा स्थित कहाँ पे है? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, रायसेन जिला में आता है। अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में स्तूप बनाकर वहाँ पे बुद्ध जी या उनके शिष्यों की अस्थियां रखी जाती थी। तो सांची में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? बुद्ध जी के शिष्य थे कौन कौन? एक तो सारीपुत्र और एक थे महामोगलयान। ठीक है, महामोगलयान, इनकी जो है क्या रखी गई है? अस्थियां रखी गई हैं। ठीक, स्तूप में सबसे फेमस चीजें क्या होती हैं? इसको बोलते हैं अंड। ठीक है, इसके आसपास होता है क्या? वेदिका। ठीक है, वेदिका। यहाँ पे होता है, बाहर साइड बिल्कुल लगा होता है तोरण द्वार। ठीक है, तोरण द्वार। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? हर्मिका। और सबसे ऊपर मिलेगा आपको छत्र। ये जो इसका स्ट्रक्चर है ऑल ओवर इंडिया ऐसे ही मिलेगा आपको किसी भी स्तूप का। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, अशोक ने बनवाया था, सारीपुत्र और महामोगलयान, ये जो आपके 2 शिष्य थे, इनसे रिलेटेड है ये सांची का साइट। ठीक है, 1818 में जनरल टेलर ने खोज की थी। ठीक है, जनरल टेलर ने खोज की थी। और 1919 में जो अपने जॉन मार्शल
थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे म्यूजियम बनाया था। ठीक है, अभी आप देख ही चुके हैं क्वेश्चन, यहाँ पे म्यूजियम की स्थापना की थी 1919 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सांची से रिलेटेड याद रखनी है। 1989 यूनेस्को साइट में ऐड हुआ है, रायसेन जिले में है, अशोक ने बनवाया था, सारीपुत्र महामूल्यांकन का रखा हुआ है वहाँ पे अस्थियाँ, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। 1818 जनरल टेलर खोज की थी, 1919 में मार्शल ने क्या किया था, वहाँ पे पुरातत्व म्यूजियम बनाया था। ठीक है, चचाई जलप्रपात नदी पर है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे दूसरा जलप्रपात पूछा गया था, ये भी कहाँ पे है, रीवा में है, बीहड़ नदी पे है। ठीक है, बीहड़ किसकी है, आपकी तमस की क्या है, सहायक नदी है, सहायक नदी। ठीक है, और ये जो जलप्रपात है ये है कहाँ पे, ये रीवा में है। रीवा में और कौन कौन से जलप्रपात हैं, एक तो है आपका पूर्वा जलप्रपात। ठीक है, पूर्वा जलप्रपात ये किस में मिलेगा आपको, ये तमस नदी पर ही मिलेगा। ठीक है, तमस पे। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका बहुती, बहुती वाटरफॉल, ये कहाँ पे मिलेगा, बहुती, ये सेलर नदी पे मिलेगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, 198 मीटर, ये कहाँ है, ये भी रीवा में है। तीसरा है केवटी, केवटी वाटरफॉल, ये मिलेगा आपको महाना नदी पे, महाना नदी। ये जो भी नदियां हैं जैसे सेलर नदी, महाना नदी, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, तमस की सहायक नदी है। और ये सब स्थित कहाँ है, ये सब रीवा जिले में स्थित हैं सारे वाटरफॉल। ठीक है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर है। विराटेश्वर मंदिर ये आपको मिलेगा शहडोल जिले में। ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेगा क्या, कामदेव मंदिर। ठीक है, कामदेव मंदिर भी मिलेगा। शहडोल जिले में ही सोन नदी पे क्या बना हुआ है आपका, बाणसागर डैम बना हुआ है। ठीक है, जो बाणभट्ट के नाम पे है, बाणसागर डैम बना हुआ है। बाणसागर पूरा ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसके अलावा शहडोल में आपको क्या मिलेगा, सारू मारू अभिलेख, सारू मारू अभिलेख, ये किससे रिलेटेड है, ये मौर्य काल से रिलेटेड है। ठीक है, मौर्य काल से रिलेटेड है ये अभिलेख। इसके अलावा शहडोल को क्या बोलते हैं, कैमूर, कैमूर, और दूसरी तरफ से आता है आपका मैकाल। कैमूर और मैकाल पर्वत का मिलन बिंदु माना जाता है। मिलन बिंदु किसको मानते हैं, हम शहडोल को ही मानते हैं। और शहडोल में अगर अभी करंट की बात करें तो क्या हुआ है, 15 नवंबर को हमने क्या मनाया है, जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, उसमें अपनी जो अभी प्रेसिडेंट मैडम है कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, वो आई थी। उसके अलावा 15 नवंबर को ही क्या हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट जो है वो लागू किया था अपनी प्रेसिडेंट मैम ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको शहडोल से रिलेटेड याद रखनी है। आगे चलते हैं, चिड़ीखो झील कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, ये है नरसिंहगढ़ में। नरसिंहगढ़ आता किस में है, ये राजगढ़ जिले में आता है। ठीक है, जो कि भोपाल संभाग की एक जिला है। नरसिंहगढ़ को और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मालवा का कश्मीर। ठीक है, मालवा का कश्मीर भी कहते हैं। नरसिंहगढ़ में और क्या है, आपको मिलेगा रॉक अभयारण्य। ठीक है, रॉक अभयारण्य भी मिलेगा। इसके अलावा नरसिंहगढ़ में आपको बहुत सारे मोर मिलेंगे, मोर, ये मोर के लिए भी फेमस है। राजगढ़ में देखते हैं, राजगढ़ का जो आपका औद्योगिक केंद्र है, औद्योगिक केंद्र ये क्या है, ये है पीलू खेड़ी, इसका औद्योगिक केंद्र है पीलू खेड़ी। और जो राजगढ़ है वो भारत का पहला जिला है जिसने क्या निकाला था, जिसने मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। मानव विकास रिपोर्ट जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, पूरे भारत का इकलौता जिला है जिसने पहली बार क्या निकाला था, खुद का मानव विकास रिपोर्ट निकाला था, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे यूएनडीपी निकालता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पुनासा बांध कहाँ पे स्थित है, ये है आपके खंडवा जिले में। किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। ठीक है, और इस पे जो प्रोजेक्ट है उसका क्या नाम है, उसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, परियोजना ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ठीक है, नर्मदा नदी पे और कौन कौन से आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा महेश्वर। ठीक है, ये कहाँ पे है, खरगोन में। ठीक है, इसके अलावा खंडवा में और कौन सा मिल जाएगा, ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर ये भी प्रोजेक्ट है नर्मदा नदी पे। ठीक है, होशंगाबाद में आपको मिल जाएगा तवा प्रोजेक्ट, ये भी नर्मदा नदी पे है।
ठीक है। उसके अलावा आपको अवंतीबाई मिल जाएगा, अवंतीबाई परियोजना, ये कहाँ पे है, ये आपको जबलपुर में मिलेगी, ठीक है। नर्मदा नदी पर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ठीक है। मंदसौर में आप देखेंगे कि ये कौन सा है आपका, चंबल नदी पर बना हुआ है गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर परियोजना, ये चंबल नदी पे बनी हुई है। चंबल नदी पे और कौन कौन सी हैं, राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये सारी की सारी आपको राजस्थान में मिलेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, देवी जोगेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये कहाँ मिलता है हमें, ये मेला लगता है चंदेरी में, ठीक है। चंदेरी कहाँ है, ये आता है अशोकनगर जिले में, ठीक है। इसके अलावा अशोकनगर में करीला माता का मंदिर है, करीला माता मंदिर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मेला लगता है, ठीक है। फिर चंदेरी में क्या है, चंदेरी में एक तो साड़ी फेमस है, ठीक है, चंदेरी की साड़ी फेमस है जिसको GI टैग में शामिल कर लिया गया है। उसके अलावा चंदेरी में आप देखेंगे तो चंदेरी महल है, ठीक है, चंदेरी का किला है, जो किसने बनवाया था, वो बनवाया था कीर्तिपाल, कीर्तिपाल जो कि प्रतिहार राजा है, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था चंदेरी किला। इसके अलावा आपको नौखंडा किला भी मिलेगा, नौखंडा किला, ठीक है, चंदेरी में ही मिलेगा। वहाँ आपको खूनी दरवाजा भी मिलेगा, खूनी दरवाजा, ठीक है। और क्या मिलेगा, वहाँ आपको जौहर कुंड भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, ये सारी आपको मिलेंगी चंदेरी में ही, ठीक है। अशोकनगर में आपको तुमैन अभिलेख मिलेगा, तुमैन अभिलेख किससे रिलेटेड है, ये मौर्यकालीन अभिलेख है, ठीक है, मौर्यकालीन अभिलेख। आपको बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे मौर्यकालीन, मध्य प्रदेश में, सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन पिछली बार पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा सकते हैं। इसकी थोड़ी और डिटेलिंग देख लेते हैं। खजुराहो कहाँ पे है, ये छतरपुर में है। छतरपुर किसने बसाया था, छत्रसाल, राजा छत्रसाल ने, ठीक है, बुंदेला राजा थे। इसके अलावा खजुराहो जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हो चुका है। कब ऐड कर लिया गया था, 1986 में ही, ठीक है। खजुराहो में मंदिर जो है पूरे, वो किसने बनवाए थे, चंदेलों ने, ठीक है, चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। खजुराहो के मंदिरों को 3 समूहों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है आपका पश्चिमी समूह, पश्चिमी समूह में जो फेमस मंदिर है वो कौन सा है, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव, ठीक है। उसके अलावा चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। फिर आप पश्चिमी के बाद पूर्वी समूह जो है आपका, पूर्वी समूह, इसमें कौन कौन से मंदिर हैं, आपको मैक्सिमम जो है वो कौन से मिलेंगे मंदिर, जैन मंदिर मिलेंगे, जैसे कि पारसनाथ मंदिर, पारसनाथ, ठीक है, आदिनाथ, आदिनाथ मंदिर। फिर आपका आता है एक दक्षिणी समूह, ठीक है, दक्षिणी समूह। दक्षिणी समूह में कौन कौन सी मंदिर आ जाएंगी, एक तो फेमस मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर, और दूसरी कौन सी है, वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर। तो ये सारे मंदिर आपको ऐसे देखने हैं कि समूह कौन सा बटा हुआ है, ठीक है। फिर पूर्वी समूह हो गया, पश्चिमी समूह हो गया, और ये आपका दक्षिणी समूह हो गया। जो खजुराहो मंदिर हैं वो नागर शैली के सबसे अच्छे मंदिर माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बस यहाँ पे आपका वर्ष आएगा, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला, कहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे है, ये आपके इंदौर में है, ठीक है। भोपाल में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा मिलेगा, जनसंख्या घनत्व। इसके अलावा क्या मिलेगा, नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको भोपाल में मिलेगी। इंदौर में आबादी भी सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा इंदौर में आपको क्या मिलेगा, शेड्यूल कास्ट, जो आपकी अनुसूचित जाति है उसकी जनसंख्या यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगी, सबसे सर्वाधिक है, ठीक है, मैक्सिमम है, ठीक है। ग्वालियर में क्या मिलेगा, ग्वालियर में लिंगानुपात बहुत कम है, मतलब भिंड और मुरैना के बाद तीसरे नंबर पे लिंगानुपात, सेक्स रेशियो सबसे कम है। जबलपुर किसके लिए फेमस है, जबलपुर में सबसे ज़्यादा क्या है आपकी साक्षरता, ठीक है, साक्षरता सबसे ज़्यादा है, कितनी, 81.1% पूरे मध्य प्रदेश में, ठीक है। और जब इसके अलावा जो पुरुष साक्षरता है वो भी जबलपुर में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आपका जो इंदौर है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी है, ठीक है, जनसंख्या वाला संभाग। तो उस संभाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। सर्वाधिक जनसंख्या
किसकी है? शेड्यूल कास्ट की भी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि भी यहीं हुई है। पिछले 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि 32.8% कहाँ हुई है? इंदौर में ही हुई है। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला, कौन सा किला महत्वपूर्ण किला जबलपुर का है? मदन महल। ठीक है, ये बनवाया किसने था? ये गोंड शासक, जो गोंड शासक थे मदन शाह, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा जबलपुर में संग्राम शाह, ये भी गोंड शासक थे, इन्होंने क्या बनवाया था? एक तो संग्राम सागर बनवाया है, संग्राम सागर झील है। ठीक है, और इसके अलावा क्या बनवाया है? बाजना मठ। ठीक है, ये इन्होंने बनवाया है। जबलपुर में रत्न परिष्कृत केंद्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश का रत्न परिष्कृत केंद्र। इसके अलावा जबलपुर में क्या मिलेगा आपको? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पे, उच्च न्यायालय भी है यहाँ पे। ठीक है, हेडक्वार्टर। इसके अलावा जो यहाँ का लम्हेटा घाट है, लम्हेटा घाट और भेड़ा घाट दोनों को, लम्हेटा घाट और भेड़ा घाट दोनों को यूनेस्को की, ठीक है, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट, जिसको अस्थायी सूची भी बोलते हैं, मतलब अगर इसमें ऐड हो गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो लम्हेटा घाट और भेड़ा घाट जो नर्मदा नदी पर स्थित है, ये दोनों यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा लम्हेटा घाट में भारत का पहला क्या बनाया जाएगा? जियो पार्क भी बनाया जाएगा। ठीक है, जियो पार्क बनाया जाएगा, जिसकी परमिशन किसने दे दी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये बनेगा लम्हेटा घाट जबलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, महेश्वर नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे है? महेश्वर, ये नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ पे घाट भी बना हुआ है, जो किसने बनवाया था? आपकी अहिल्याबाई जी ने बनवाया था, अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, इसके अलावा अहिल्याबाई जी ने अपनी राजधानी भी किसको बनाई थी? महेश्वर को। ठीक है, इंदौर से शिफ्ट करके महेश्वर कर दी थी। यहाँ पे महेश्वर आपको महेश्वरी साड़ी, उसको जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन समय में जो अपनी उज्जैन महाजनपद होती थी, जिसको अवंती महाजनपद बोलते थे, तो अवंती महाजनपद में क्या था? 2 राजधानी थी। ठीक है, महाजनपद, इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, 2 राजधानी। तो जो उज्जैन और ये महेश्वर वाला एरिया है, ये पूरा किस में आता था? अवंती महाजनपद में आता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, दमोह जिले में कुंडलपुर तिथि आता केंद्र स्थित है ये। ठीक है, ये यहाँ पे है स्थित, यहाँ पे कर लीजिएगा स्थित केंद्र। इस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है, ये जैन से रिलेटेड है कुंडलपुर आपका। ठीक है, दमोह को पीतल नगरी भी कहते हैं, पीतल नगरी। ठीक है, यहाँ पे हिंदू धर्म से रिलेटेड कौन सा है? नोहलेश्वर मंदिर है। ठीक है, नोहलेश्वर मंदिर है। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे रानी दुर्गावती अभ्यारण्य मिलेगा। ठीक है, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य मिलेगा। और क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपको सिंगौरगढ़ का किला भी मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? दमोह से रिलेटेड है। दमोह आता किसमें है? सागर संभाग में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक है, ये कहाँ है? अनूपपुर में है। किस नदी पे है? ये नर्मदा नदी पे है। अगर नर्मदा नदी पे देखें और कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो अनूपपुर में दुर्गाधारा और दुग्धधारा के अलावा कौन सा आएगा? सबसे फेमस एक तो है कपिल धारा। ठीक है, फिर एक है शंभू धारा। ये सारे क्या है? जलप्रपात हैं आपके। फिर लक्ष्मण धारा। ठीक है, इसके अलावा एक है पंचधारा। ये सारे जलप्रपात आपको अनूपपुर में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा नदी पे अब जब आप जबलपुर में जाएंगे, जबलपुर में आपको कौन सा मिलेगा? धुआंधार। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात मिलेगा। फिर जब आप कहाँ जाएंगे? खंडवा में, खंडवा में जाएंगे तो आपको मिलेगा मंधाता और दर्दी, ये वाटरफॉल या जलप्रपात मिलेगा। खरगोन में आपको सहस्त्रधारा वाटरफॉल कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा खरगोन में। ठीक है, और एक वाटरफॉल जो नर्मदा नदी पे है, जिसको बोलते हैं जारवानी, ये आपको मिलेगा गुजरात में। ठीक है, ये सारे वाटरफॉल किस पे हैं? नर्मदा नदी पे हैं। ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे। ठीक है, आगे देखते हैं,
निम्नलिखित जिले में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ मैप बेस्ड होंगे, ठीक है। कहाँ कौन से जिले हैं, कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं, कौन सा जिला किस बाहर वाली स्टेट की बाउंड्री टच करता है, कौन सा नहीं करता है, ठीक है। एक सारा मैप बेस्ड देख लेंगे। इसमें आंसर कौन सा है, नर्मदापुरम में कौन कौन सा है, होशंगाबाद आता है, बैतूल आता है, हरदा आता है, सीहोर नहीं आता। तो ये कौन सा आपका ये सही आंसर हो जाएगा, सीहोर नहीं आता है, ठीक है। नर्मदापुरम जो है बनाया कब गया था संभाग, ये बना था 1980 में, ठीक है। तब इसको बोला जाता था होशंगाबाद, ठीक है। और फिर 2008 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।